Welcome dear student. I Professor Rupesh R. Bobde, Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Today we are going to learn about the AWT containers. In previous video we had seen the various containers and its classes of the containers, how the container is and how the containers are created. Now we will see in detail what are the containers and how to design it and how to use it to design the GUI based application. Now there are basic 5 containers in AWT. Previously हम थोड़ा रिकॉल करेंगे कि कंटेनर यानी होता क्या है. कंटेनर is nothing but a base or a window which contains the component. Component likewise button, label, text field, checkbox, scroll bar. There are n number of components are available under AWT. वो सारे कंपोनेंट को होल्ड करने का जो काम करेगा वो होता है कंटेनर. तो एज वी हैड सीन इन द हायरार्की, जो हमने AWT इनहेरिटेंस हायरार्की देखा था, जिसमें आपने कंटेनर क्लास, सुपर क्लास है, ये सारे जो हमने यहाँ पे कंटेनर लिखे हैं, जैसे 5 कंटेनर्स आर देयर, फ्रेम, एप्लेट, पैनल, विंडो एंड डायलॉग. ये पांचों कंटेनर्स का हमारा जो सुपर क्लास होता है वो होता है कंटेनर क्लास. तो कंटेनर्स कौन से हैं? फ्रेम, एप्लेट, पैनल, विंडो एंड डायलॉग. तो फ्रेम क्या है? तो फ्रेम इज द कंटेनर दैट कंटेन्स अ टाइटल बार एंड कैन हैव अ मेनू बार. अगर आपको कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, जैसे आपको वर्ड का एप्लीकेशन डिजाइन करना है, एक्सेल का एप्लीकेशन डिजाइन करना है, या कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो आपको ब्राउजर के ऊपर रन नहीं करना है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए, जैसे आपको लॉगिन विंडो डिजाइन करनी है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए आप जो कंटेनर यूज करते हैं दैट इज अ फ्रेम कंटेनर. इट्स अ कॉन्क्रीट कंटेनर. नेक्स्ट इज अ एप्लेट कंटेनर. Applet is a container which used to design a web based application. जब भी आपको कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन करनी है, जस्ट लाइक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, ऐसे अगर आपको कोई एप्लीकेशन डिजाइन करनी है तो देन देयर इज अ नीड ऑफ योर एप्लेट एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज द पैनल. पैनल इज वन कंटेनर which it's not a concrete container but it reside under the frame and applet. ये फ्रेम और एप्लेट के अंदर रहता है, जो हम पार्टीशनिंग के लिए यूज करते हैं. अगर हमको किसी विंडो को एक या दो पार्टीशंस में डिवाइड करना है तो उस केस में हम पैनल एज अ कंटेनर यूज करते हैं. नेक्स्ट इज अ विंडो कंटेनर. द विंडो इज द कंटेनर दैट हैव नो बॉर्डर एंड मेनू बार. We use frame, dialog और another window for creating a window. तो विंडो हमारा सुपर क्लास होता है फ्रेम और डायलॉग क्लास का, जिसमें हम फ्रेम और डायलॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ना कि विंडो का. विंडो का ऑब्जेक्ट करके भी हमारा जो यूज है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि विंडो को बॉर्डर्स नहीं होते हैं, एक आउटलाइन नहीं होती है और उसमें ना ही मेनू बार होता है. नेक्स्ट इज डायलॉग. डायलॉग बॉक्सेस आपको पता है, आप जब यूजर से इनपुट लेते हो कोई भी चीज या कोई डेटा सेव करने जाते हो तो छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स अपीयर्ड होते हैं. आप क्लिक करने के बाद, तो दैट इज नथिंग बट द डायलॉग बॉक्स दैट एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डज नॉट हैव अ मेनू बार. नाउ हाउ द फ्रेम इज. फ्रेम क्लास क्या होता है और फ्रेम किस तरीके से क्रिएट होती है? द क्लास फ्रेम is a top level window. ये एक विंडो है with border and title. As you can see here, it's a frame जिसको आपको बॉर्डर दिख रही है, उसके बाद ये टाइटल बार दिख रहा है जिसके ऊपर फ्रेम डेमो दिख रहा है, उसके बाद इसको क्लोजिंग बटन, मैक्सिमाइज बटन दिख रहा है, मिनिमाइज बटन दिख रहा है. द क्लास फ्रेम इज अ टॉप लेवल विंडो विथ बॉर्डर एंड टाइटल. फ्रेम है हमारा एक ऐसा विंडो है जिसको टाइटल होता है, जिसको बॉर्डर होती है, जिसमें मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है, क्लोजिंग बटन होता है. इसका बाय डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर जो होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है. किसी भी फ्रेम में अगर आप लेआउट मैनेजर नहीं सेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर होता है बॉर्डर लेआउट मैनेजर. इट कैन हैव द वेरियस कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, हम उसमें ऐड कर सकते हैं.
द फ्रेम इज द कंटेनर दैट कंटेन टाइटल बार एंड कैन हैव मेनू बार। इसमें मेनू बार होता है, बट जब आप मेनूज इसमें ऐड करेंगे तो मेनू बार दिखेगा, अदरवाइज मेनू बार आपका इनविजिबल होता है। अ फ्रेम मोस्टली यूज फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो भी आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो आपका फ्रेम यूटिलाइज होता है। अभी फ्रेम को यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम में, तो देर आर टू वेज टू क्रिएट अ फ्रेम इन AWT। अगर आपको फ्रेम क्रिएट करनी है और उसके ऊपर कंपोनेंट प्लेस करना है, तो दो तरीके से आप फ्रेम क्रिएट कर रहे हो। एक बाय एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास एंड अनदर वन इज बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास, दैट इज नथिंग बट एसोसिएशन। और जब आप एक्सटेंड करते हो तो दैट इज नथिंग बट द इनहेरिटेंस। नाउ हाउ टू क्रिएट द फ्रेम ऑब्जेक्ट, और फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको कंस्ट्रक्टर यूज करने हैं। तो फ्रेम क्लास प्रोवाइड द टू कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक फ्रेम विच क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ फ्रेम। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट दैट इज इनिशियली इनविजिबल। ये एक फ्रेम क्रिएट करता है जो कि इनविजिबल रहेगी। तो फिर हम इसको विजिबल कैसे करेंगे, तो देयर इज अ सेट विजिबल मेथड। वो सेट विजिबल मेथड जो कंपोनेंट क्लास ने प्रोवाइड करके दी है, उस सेट विजिबल मेथड को आप यूज करके उस फ्रेम को विजिबल कर सकते हो। नाउ हाउ द बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से फ्रेम क्रिएट करेंगे, तो फ्रेम ऑफ f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। इट क्रिएट्स अ फ्रेम विदाउट टाइटल। सेकंड कंस्ट्रक्टर इज पब्लिक फ्रेम स्ट्रिंग टाइटल। इट क्रिएट्स अ फ्रेम which is initially invisible with the specified title। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्रेम क्रिएट करेंगे आपको उसको उसके साथ फ्रेम के ऑब्जेक्ट के साथ सेट विजिबल मेथड कॉल करनी है, और सेट विजिबल मेथड में आपको वैल्यू ट्रू पास करनी है। सो फ्रेम यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फ्रेम ऑफ f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम दैट इज लॉगिन विंडो। इट क्रिएट्स अ फ्रेम विच हैविंग अ टाइटल लॉगिन विंडो। नाउ हमने दो तरीके देखे थे कि फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, एक बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास एंड अनदर वन इज बाय एसोसिएशन दैट इज बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास। सो विल सी इन द प्रोग्राम हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग दैट। import java.awt.star, यहाँ पे आपने एक्सटेंड किया है फ्रेम क्लास को। यू हैड क्रिएटेड क्लास फर्स्ट एक्सटेंड फ्रेम, आपने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड किया है। यहाँ पे आपने हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है फर्स्ट क्लास का, जिसमें हमने एक बटन क्रिएट किया है दैट इज बटन ऑफ b इज इक्वल टू न्यू बटन, और उस बटन का टाइटल है क्लिक मी। उसके बाद b डॉट सेट बाउंड, हमने बटन के लिए बाउंड सेट किए। बाउंड सेट करना मतलब उसकी पोजीशन सेट करना है बटन की। तो बटन के हमने पोजीशन सेट किए दैट इज 30, 100, 80, 30। दिस वैल्यू इज इन पिक्सल। This specify the x coordinate, this specify y coordinate, this specify width of the button and this specify the height of the button. By using add method हमने बटन को फ्रेम में ऐड किया है। उसके बाद हमने मेथड यूज की है सेट साइज। सेट साइज मेथड 300 by 300, it sets the size of the frame 300 pixel width and height। उसके बाद हमने सेट लेआउट यूज किया है नल। अभी नल लेआउट मैनेजर सेट किया, मतलब बाय डिफॉल्ट इसका लेआउट मैनेजर होगा बॉर्डर लेआउट। उसके बाद हमने सेट विजिबल मेथड यूज किया दैट इज ट्रू। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा फ्रेम विजिबल नहीं होगा। उसके बाद हमने फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो विल गेट सच काइंड ऑफ आउटपुट। हमको ये आउटपुट मिलेगा जिसमें एक बटन क्रिएटेड है और जिसका नाम है क्लिक मी। द सेम प्रोग्राम वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन, जिसमें आपने फ्रेम क्लास को एक्सटेंड नहीं किया है, यहाँ पे आपने डायरेक्टली फ्रेम क्लास को यूज किया है दैट और उसका ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज फ्रेम ऑफ f इज इक्वल टू न्यू फ्रेम। सेम रिमेनिंग कोड इज सेम। आपने बटन क्रिएट किए, बटन को फ्रेम के ऑब्जेक्ट में ऐड किया है, फ्रेम का साइज सेट किया है, उसके बाद लेआउट सेट किया है और विजिबल सेट किया है ट्रू। बोथ द प्रोग्राम गिव्स द सेम आउटपुट एज इन द प्रीवियस। हमने देखा है वैसा ही आउटपुट इसी प्रोग्राम का आएगा, बट देयर आर टू वेज टू क्रिएट द फ्रेम। नाउ नेक्स्ट इज द पैनल। नाउ पैनल इज ऑल्सो वन कंटेनर विच डज नॉट कंटेन टाइटल बार, मेनू बार और बॉर्डर। तो फिर इसका यूज क्या है, तो अगर हमको फ्रेम को एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करना है तो हम पैनल का यूज करते हैं दैट इज रीजन इंटरनल टू फ्रेम, यूज्ड फॉर ग्रुपिंग कंपोनेंट्स टुगेदर। अभी किसी ग्रुप में हमको पार्टीशन में डिवाइड करना है
और ग्रुप में कंपोनेंट को प्लेस करने हैं तो हम यूज करेंगे पैनल को। दिस पैनल क्लास हैज टू कंस्ट्रक्टर, वन इज पैनल एंड अनदर वन इज पैनल लेआउट मैनेजर LM। पहला वाला पैनल हम कंस्ट्रक्टर अगर यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इट क्रिएट्स अ डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर विच हैज द पैनल हैज डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर दैट इज अ फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट मैनेजर यूज करके पैनल क्रिएट करेगा। उसके अलावा मुझे कोई नया मैनेजर लेआउट मैनेजर यूज करके अगर पैनल क्रिएट करना है तो देन आई हैव टू पास द ऑब्जेक्ट ऑफ लेआउट मैनेजर ओवर हियर। नेक्स्ट इज द डायलॉग। नाउ डायलॉग कंट्रोल इज यू हैड सीन एवरीवेयर। जैसे आपने फाइल डायलॉग बॉक्स देखा है, सेव का डायलॉग बॉक्स देखा है, ओपन का डायलॉग बॉक्स देखा है। ये सारे डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो यूजर से इनपुट लेते हैं। तो किसी भी GUI विंडो में डायलॉग बॉक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल because it takes the input from the user. The dialog control represent a top level window with a border and a title used to take some form of input from the user. अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो आपको डायलॉग बॉक्स क्रिएट करना होता है। Now it inherits the window class and it doesn't have maximize and minimize button. आपने डायलॉग बॉक्स देखे हैं और उस डायलॉग बॉक्स पे कभी भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बटन नहीं होता है। इट हैव ओनली अ क्लोजिंग बटन। जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ओपन का डायलॉग बॉक्स हमने यूज किया है। ये ओपन के डायलॉग बॉक्स में आप यूजर से इनपुट लेते हो कौन सा फाइल आपको ओपन करना है और इसमें सिर्फ क्लोजिंग का बटन होता है। जैसे यहाँ पे हमने सेव का भी डायलॉग बॉक्स देखा है। तो दीज आर नथिंग बट द डायलॉग बॉक्सेस। अभी जनरली जो डायलॉग बॉक्स होता है हमारा वो दो तरीके का होता है, एक होता है मॉडल और दूसरा होता है मॉडलेस। नाउ ये दो तरीके के डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि डायलॉग बॉक्स क्रिएट करते टाइम हमको जब हम डायलॉग बॉक्स बनाएंगे तभी हमको उसकी मॉडलिटी सेट करना है। अभी मॉडलिटी सेट करना है मतलब क्या करना है, ये सेट करना है कि वो मॉडल रहेगा या मॉडललेस रहेगा। एक बार अगर आपका डायलॉग बॉक्स बन जाता है तो आप उसकी मॉडलिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मॉडल डायलॉग बॉक्स क्या होता है? तो मॉडल डायलॉग बॉक्स इज अ डायलॉग बॉक्स विच अपीयर्स ऑन टॉप ऑफ ऑल विंडो। कभी कभी आपने कोई डायलॉग बॉक्स ऐसा देखा होगा जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, जैसे कोई वायरस का मैसेज हो या कोई सिस्टम मैसेज हो, वो आ जाता है। जब तक आप उससे इंटरैक्ट नहीं करते हो तो ये बाकी विंडो के साथ काम करने नहीं देता है। तो ऐसे टाइप का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको बोलते हैं मॉडल डायलॉग बॉक्स। सो इट नीड्स इंटरैक्शन फ्रॉम यूजर। तो ऐसे डायलॉग बॉक्स को यूजर से इंटरैक्शन जरूरी है। इट डज नॉट अलाउ टू इंटरैक्ट विथ अदर विंडो टिल इंटरैक्ट विद द डायलॉग बॉक्स। जब तक आप उस डायलॉग बॉक्स के साथ काम नहीं करते हो वो दूसरे डायलॉग बॉक्स के साथ दूसरे विंडो के साथ आपको काम करने नहीं देता है। तो मॉडल डायलॉग डज नॉट अलाउ इट्स पेरेंट विंडो अनलेस इट इज क्लोज। तो एग्जाम्पल है हमारा फाइल और सेव एज का डायलॉग बॉक्स आर द मॉडल डायलॉग बॉक्स। मॉडलेस डायलॉग बॉक्स आर डज नॉट अपीयर ऑन टॉप ऑफ ऑल विंडो। तो मॉडलेस डायलॉग बॉक्स ऐसा डायलॉग बॉक्स है जिसको आप उठा के साइड में रख सकते हो और अपना जो काम चल रहा है उसको कर सकते हो। यूजर कैन इंटरैक्ट विद अदर विंडो इवन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन अ स्क्रीन। अगर डायलॉग बॉक्स आया भी है तो यूजर दूसरे डायलॉग बॉक्स के साथ क्या कर सकता है, दूसरे विंडो के साथ क्या कर सकता है, काम कर सकता है। तो जैसे आपने पेस्ट कॉपी पेस्ट का डायलॉग बॉक्स देखा है, आपने पेस्ट कर दिया है, पेस्ट होते रहता है और आप दूसरे विंडो के साथ काम कर सकते हो। तो दैट इज द मॉडलेस डायलॉग बॉक्स। नाउ टू क्रिएट द डायलॉग बॉक्सेस देयर आर कंस्ट्रक्टर्स आर प्रोवाइडेड बाय द डायलॉग क्लास। जैसे डायलॉग हैज टू बी रिसाइड अंडर सम कंटेनर। तो डायलॉग फ्रेम ओनर ये इनिशियली इनविजिबल मॉडलेस डायलॉग बॉक्स क्रिएट करता है, creates an initially invisible modelless dialogs with specified owner frame and an empty title. It creates a dialog box जो फ्रेम के ऊपर रिसाइड होगा। डायलॉग ऑफ डी इज इक्वल टू न्यू डायलॉग फ्रेम ऑफ एफ जिसमें टाइटल नहीं रहेगा। दूसरा डायलॉग बॉक्स रहेगा फ्रेम जिसमें टाइटल आप स्पेसिफाई करेंगे और तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आप मोडालिटी स्पेसिफाई करोगे। अगर ट्रू लिखते हैं तो मॉडल डायलॉग बॉक्स होगा और फॉल्स लिखते हैं तो मॉडलेस डायलॉग बॉक्स होगा। अगर आप दोनों इसमें ये दोनों कंस्ट्रक्टर में आपने मॉडलिटी सेट नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट मॉडलेस डायलॉग बॉक्स क्रिएट होगा। सो इस वीडियो से हमने देखा है कि व्हाट आर द बेसिक कंटेनर, फ्रेम क्लास क्या होता है, फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं, पैनल क्लास का यूज क्या है,
कंस्ट्रक्टर क्या है पैनल क्लास के, टू क्रिएट दी पैनल। उसके बाद डायलॉग क्लास क्या है,